मैं स्नेहा सिंह हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको निमिषा मैम के 120 रूल्स को सिखाऊंगी। सबसे पहले रूल कहता है ईच और एवरी का। देखो, ईच जो होता है दो या दो से अधिक के लिए यूज़ होता है, एवरी जो होता है दो के लिए यूज़ होता है। लेकिन अब हम कैसे जानेंगे कि कहाँ दो ईच लगाना है, कहाँ एवरी। जैसे आपको लिखना है कि आई हैव अ बुक इन ईच हैंड, ठीक है। ईच हैंड यहाँ पे क्यों लगा? क्योंकि हाथ हमारे दो ही होते हैं। हाथ हमारे जनरली कितने होते हैं? दो ही होते हैं। तो यहाँ पे एवरी नहीं लगेगा, क्योंकि दो से अधिक चीज़ों के लिए एवरी लगता है, इसीलिए यहाँ पे एवरी नहीं लगा, ईच लगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि ईच एंड एवरी का एक और रूल है। ईच एंड एवरी का एक रूल है कि ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ हो जाता है। यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। वही ये सब जो चीज़ें लिखी है फालतू की। देखो, ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, तो यहाँ पे ईच जो है प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पे ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के लिए आया है। स्टूडेंट क्या है? नाउन आया है, इसीलिए ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो हमने ये सीखा कि एवरी ईच को हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा है। एवरेज होता है केवल एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अगर आप एवरी ऑफ माई स्टूडेंट लिखोगे तो समझ लो कि ये प्रोनाउन की तरीके से यूज़ हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये तुम्हें बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना है, आपको केवल एवरी स्टूडेंट यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए क्या है। ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ नहीं होता है, एवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ होता है। यहाँ पे आप याद रख सकते हो किस तरीके से। आई हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी। देखो, रीज़न कितने, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव होता है, तो भाव हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दो ये भाव नहीं होते, हंसना, रोना, ये केवल एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो एवरी किसके लिए यूज़ होता है? दो से अधिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हमेशा एवरी आएगा। आई होप कि आपको याद हो गया हो। मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी, मैंने इसको इसी तरीके से याद किया, तुम भी याद कर लो, ठीक है। समझना कैसे है ये तुम्हें मैम ही बताएंगी। अब आई होप अच्छे तरीके से रिवाइज हो रहा है तुम्हारा। एंड अब यहाँ पे गए थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच है, तो उसको तुम वो कर लेना। ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है, ठीक है। ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए ईच स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर देयर नहीं होगा, हिज होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब हमें यूज़ करना है, ओके। आई होप कि तुम समझ गए हो। बाकी का एग्जाम्पल आगे लिखा हुआ है, वो भी देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि ईच मतलब कि ईच स्टूडेंट्स कब लिखा होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट कब लिखा, मतलब किस तरीके से प्लूरल आता है, किस तरीके से सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे ईच ऑफ द लगेगा तो हमेशा प्लूरल आएगा, और ईच लगेगा तो हमेशा सिंगुलर आएगा, केवल ईच। ऐसे आप याद कर सकते हो कि ईच ऑफ द ज़्यादा चीज़ है तो प्लूरल आएगा, ईच स्टूडेंट्स है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा, ईच केवल एक है तो सिंगुलर आएगा, ईच स्टूडेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ आई हो, एंड बता देना कि कैसे लगी। एंड मैंने पूरी मेहनत की है, और बता देना कि कैसे मुझे अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए पढ़ाने वाला। दिस इज़ इट, बाय बाय। कल हम रूल नंबर 2 लेकर आएंगे।